हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम कक्षा 8 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के चैप्टर 1 ध्वनि नामक कविता का प्रश्न अभ्यास देखेंगे। पूरा प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप वीडियो को आखिर तक पूरा देखना और जो मेरे चैनल में नए हैं, जिन्होंने अब तक मेरे चैनल हिंदी पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो आइए दोस्तों, प्रश्न अभ्यास देखते हैं। प्रश्न पहला है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। तो आपने कविता में पढ़ा था, भावार्थ भी जान लिया था। उससे पता चलता है कि कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उनके मन में नया उत्साह, जोश और उमंग है। उन्हें अभी बहुत से नवीन कार्य करना है। वे युवा पीढ़ी के अंदर भरे हुए आलस्य और सुस्ती को दूर कर उनकी स्थिति सुधारना चाहते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि उसका अंत अभी नहीं होगा। प्रश्न 2 है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। उत्तर है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहता है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में बसंत आया हुआ है, इसलिए वह कलियों को अपने हाथों के बासंती स्पर्श से खिला देगा। कवि के अंदर इतना उत्साह है कि वे अपने स्पर्श से कली को खिलाकर फूल बना देगा। वह फूलों की आँखों से आलस्य हटाकर उन्हें जागृत व चुस्त करना तथा नवजीवन के अमृत से सींचना चाहता है। प्रश्न तीसरा है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। तो उत्तर में आप बता सकते हैं कि कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को दूर करने के लिए उन पर अपना कोमल हाथ फेर कर उन्हें जगाना चाहता है। वह उन्हें चुस्त, प्राणवान, आभावान व पुष्पित करना चाहता है, जिससे वे बसंत के सौंदर्य को अपने तेज से और भी मनोरम बना दे। कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित कर उनमें नए उत्कर्ष के स्वप्न जगा देगा। कवि फूलों के माध्यम से युवकों को प्रेरित कर रहा है, नए उत्कर्ष, नए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नया जोश भर रहा है। कविता से आगे देखते हैं। प्रश्न पहला है, बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है। तो आप उत्तर में बता सकते हैं कि बसंत को ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि यह सभी ऋतुओं का राजा है। हमारे देश में, भारत में 6 ऋतुएं होती है, आप सभी जानते हैं, पूर्व पाठ में पढ़ भी चुके हैं। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शिशिर ऋतु, हेमंत ऋतु, बसंत ऋतु। इस तरह से 6 ऋतुएं होती है, 2-2 माह की ऋतुएं होती है। तो बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। इस ऋतु में प्रकृति पूरे यौवन पर होती है, बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है। इस समय पंचतत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होती है। ना अधिक वर्षा होती है, ना ही अधिक ठंड होती है, ना ही गर्मी का प्रकोप होता है। तो इस तरह से जल, वायु, धरती, आकाश, अग्नि, ये पंचतत्व अपना मोहक रूप दिखाते हैं। पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं, आम बौरों से लद जाते हैं, सरसों के खेत पीले फूलों से भर जाते हैं और फूले हुए सरसों पवन के झोंकों से हिलते हुए ऐसे लगते हैं जैसे सोने का सागर लहरा रहा हो। कोयल जो है कुहू कुहू की आवाज़ से सभी को मंत्रमुग्ध कर देती है। आम के पेड़ों पर कोयल गीत गाने लगती है। इस ऋतु की छटा देखते ही बनती है। इस ऋतु में कई प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि प्रमुख त्यौहार इस ऋतु में मनाए जाते हैं। प्रश्न दूसरा है, बसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्यौहार पर निबंध लिखिए। तो आपको यहाँ पर बसंत ऋतु में मनाए जाने वाले कौन कौन से त्यौहार है, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना है और उनमें से किसी एक त्यौहार के बारे में निबंध लिखना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, बसंत ऋतु का समय फागुन, चैत और बैसाख माह के आरंभिक दिनों में अर्थात मार्च अप्रैल होता है। इसकी अवधि लगभग 2 महीने होती है। बसंत पंचमी, होली, महाशिवरात्रि आदि त्यौहार इस ऋतु में मनाए जाते हैं। तो मैंने होली के संबंध में यहाँ निबंध में लिखा है
कि हमारा देश भारत त्योहारों का देश है, जहाँ वर्ष भर कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है। रंगों का त्यौहार होली हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है, जो फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। रंग एवं उमंग का यह अनुपम त्यौहार बसंत ऋतु में मनाया जाता है। सर्दी की विदाई और ग्रीष्म का स्वागत करने के लिए यह त्यौहार मनाया जाता है। गर्मी के मौसम का स्वागत इस त्यौहार में होता है। संस्कृत साहित्य में इस त्यौहार को मदनोत्सव के नाम से भी पुकारा जाता है। मदन देवता हैं, उनका स्वागत सत्कार होता है, इसलिए इसे मदनोत्सव के नाम से भी पुकारा जाता है। होली के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है कि राक्षस राज हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी ईश्वर भक्ति से चिढ़कर क्रोधित पिता ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को ये वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। होलिका प्रहलाद को जलाकर मारने के उद्देश्य से उसे गोद में लेकर अग्नि चिता में बैठ गई। होलिका उस अग्नि में जलकर भस्म हो गई तथा प्रहलाद जो भक्त था वो बच गया। इस घटना को याद कर प्रतिवर्ष होलिका दहन किया जाता है। फाग गाते हैं, नगाड़े बजाते हैं। दूसरे दिन सभी रंग गुलाल खेलते हैं और सभी भेदभाव भूलकर एक दूसरे के गले मिलते हैं। चारों ओर उल्लास, मस्ती और आनंद का समा बन जाता है। कुछ लोग इस त्यौहार में अशोभनीय व्यवहार करते हैं, जो कि उचित नहीं है। हमारा कर्तव्य है कि हम होली का त्यौहार उसके आदर्शों के अनुरूप मनाएं तथा आपसी वैमनस्य, बैर भाव, घृणा आदि को जलाकर एक दूसरे पर गुलाल लगाकर प्रेम, एकता और सद्भाव बढ़ाने का प्रयास करें। इस तरह से आप होली पर निबंध लिख सकते हैं, या महाशिवरात्रि या बसंत पंचमी त्यौहार जो मनाते हैं आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं, लिखिए। तो उत्तर में आप बता सकते हैं, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। गर्मी के मौसम में लोग लू से बचकर रहते हैं, कूलर, पंखे आदि का प्रयोग करते हैं। दोपहर में घरों से कम निकलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे पेय पदार्थों का उपयोग करते हैं। पेय पदार्थ मतलब पीने वाले पदार्थ। इसके ठीक उलट ठंड के मौसम में क्या होता है, हम ठंडी चीज़ों से बचने का प्रयास करते हैं। गर्म कपड़े पहनकर ठंड से खुद को बचाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, गर्मी में हम ठंडे ठंडे कोल्ड ड्रिंक आदि पीते हैं और ठंडी में ठंडी चीज़ों से परहेज करते हैं। गर्म कपड़े पहनकर अपने आप को ठंडी से बचाते हैं। अंगीठी जलाकर आग तापते हैं। मौसम के अनुसार ही हमारे क्रियाकलापों में परिवर्तन आते हैं। खान पान और स्वास्थ्य पर भी ऋतु गहरा प्रभाव डालती है। कुल मिलाकर ये पंक्ति सार्थक सिद्ध होती है। आगे देखते हैं अनुमान और कल्पना। पहला है, कविता की निम्नलिखित पंक्तियां पढ़कर बताइए कि इनमें किस ऋतु का वर्णन है। फूटे हैं आमों में बौर, भौर वन वन टूटे हैं, होली मची ठौर ठौर, सभी बंधन छूटे हैं। तो ये पंक्तियां बसंत ऋतु का वर्णन कर रही है। इसमें बसंत ऋतु का वर्णन बताया गया है। दूसरा है, स्वप्न भरे कोमल कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेरते हुए कवि कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है, उन्हें जगाना चाहता है और खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींचकर हरा भरा करना चाहता है। फूल पौधों के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? आप स्वयं फूल पौधों के संबंध में आप क्या क्या कार्य करना चाहेंगे, वे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला देखिए, कवि अपनी कविता में एक कल्पनाशील कार्य की बात बता रहा है। अनुमान कीजिए और लिखिए कि उसके बताए कार्यों का अन्य किन किन संदर्भों से संबंध जुड़ सकता है। जैसे नन्हे मुन्ने बालक को माँ जगा रही हो, तो इसी से संबंधित बात आप बताएंगे जो कवि ने कविता में बताया है, उसी तरह से रिलेटेड। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है, नन्हे मुन्ने बालक माँ को जगा रही है, इसी से संबंधित जुड़ी हुई बातें आप बता सकते हैं। भाषा की बात, हरे हरे पुष्प पुष्प में एक शब्द की एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुई है। कविता के हरे हरे ये पात वाक्यांश में हरे हरे शब्द युग्म पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं।
यहाँ पर विशेषण बताया गया है कि पत्ता जो है वो हरा हरा है, हरा हरा जो है विशेषण है। यहाँ पात शब्द बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है। ऐसा प्रयोग भी होता है जब कर्ता या विशेष्य एक वचन में हो और कर्म या क्रिया या विशेषण बहुवचन में हो। जैसे यहाँ पर पत्ता क्या है? विशेष्य है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो पत्ते की विशेषता बताई जा रही है कि वो हरा हरा है। पत्ता यहाँ पर विशेष्य है और हरा हरा विशेषण है। तो ये जो विशेष्य है वो बहुवचन में भी हो सकता है। जैसे वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा, तो कौन? वह जो है एक वचन में है और बातें करने लगा में बातें बहुवचन में है। तो कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में भी प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। जो 3 बार खाती थी वह 3 बेर खाने लगी है। मतलब क्या हुआ? जो 3 समय भोजन करती थी, सुबह दोपहर शाम आदि मिलाकर, वह केवल 3 बेर का फल खाकर रहती है। एक शब्द बेर का 2 अर्थों में प्रयोग करने से वाक्य में चमत्कार आ गया। इसे यमक अलंकार कहा जाता है। कभी कभी उच्चारण की समानता से शब्दों की पुनरावृत्ति का आभास होता है, जबकि दोनों 2 प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे मन का और मन का। तो यहाँ पर यमक अलंकार के बारे में बताया गया है कि जब कविता में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे मन का और मन का। मन का मतलब हुआ हृदय का और मन का मतलब हो गया मोती। मन का यानी मोती, और मन का अलग अलग बोल दिए तो हृदय का हो गया। तो यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। ऐसे वाक्यों को एकत्र कीजिए जिनमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो। ऐसे प्रयोगों को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित पुनरावृत्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द आपको दिए गए हैं। बातों बातों में, रह रह कर, लाल लाल, सुबह सुबह, रातों रात, घड़ी घड़ी। तो इन शब्दों का आपको वाक्य प्रयोग करना है, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। पहला है बातों बातों में, तो वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, बातों बातों में कब रास्ता पार हो गया पता ही नहीं चला। दूसरा है रह रह कर, तो यहाँ पर वाक्य प्रयोग आप कर सकते हैं, आज दिन भर रह रह कर बरसात हो रही है। तीसरा है लाल लाल, बगीचे में लाल लाल फूलों की क्यारी है। चौथा है सुबह सुबह, प्रतिदिन सुबह सुबह व्यायाम करना चाहिए। पांचवा है रातों रात, रातों रात सफलता नहीं मिलती, उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। छठवां है घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी मकान मालिक की रोक टोक से किराएदार परेशान हो गया। इस तरह से आप भी शब्दों का वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, नए नए वाक्य बना सकते हैं। आगे देखते हैं। कोमल गात, मृदुल बसंत, हरे हरे ये पात। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यांशों में गात, बसंत और पात शब्द विशेष्य है, क्योंकि इनकी विशेषता क्रमशः कोमल, मृदुल और हरे हरे शब्दों से ज्ञात हो रही है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि विशेषण किसे कहा जाता है, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर गात दिया है, गात मतलब होता है शरीर, शरीर की विशेषता बताई जा रही है कि वो कोमल है, तो यहाँ पर कोमल विशेषण हो गया और गात हो गया विशेष्य। गात की विशेषता बताई जा रही कि वो कोमल है। मृदुल बसंत, बसंत हो गया विशेष्य, उस विशेष की विशेषता क्या है कि वो मृदुल है, कोमल है। हरे हरे ये पात, पात हो गया विशेष्य और उस पत्ते की विशेषता है कि वो हरा हरा है, तो हरा हरा हो गया विशेषण। इस तरह से आपने विशेषण और विशेष्य को जान लिया। हिंदी विशेषणों के सामान्यतः 4 प्रकार माने गए हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो इस तरह से विशेषण के प्रमुखतः 4
प्रकार हैं और उन चारों प्रकारों के और भी उपभेद बताए गए हैं, जिसे हम आगे की वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आपने ध्वनि पाठ के ये प्रश्न उत्तर अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाले पाठ के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आगे की वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।